हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हो या स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, वो है फोक डांस। बहुत सारे लोगों को फोक डांस में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें याद नहीं रहते, रिकॉल नहीं कर पाते हैं और जो वो फोक डांस पढ़ते हैं वो पेपर में नहीं आते हैं। आज की वीडियो देख लो, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और आज तक एसएससी में जितने भी फोक डांस पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज कंपाइलेशन की है। आप एसएससी का किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आइदर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, एसएससी का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आप ये फोक डांस पे वीडियो देख लो। आपको फोक डांस अलग से बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 99% है कि आपका यहीं से आएगा। 1% में तो ये है, आपके इतने भी फोक डांस देख लो, जब नहीं फंसना होगा तो नहीं फंसना होगा। बट मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप 10 पेपर लगाओगे, 10 पेपर में इस फोक डांस से सवाल आएंगे तो आप 10 के जो प्रीवियस ईयर हैं वो 10 में से 10 सवाल कर पाओगे। इस बात का मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको जो फोक डांस पढ़ाऊँगा इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप एक बार पढ़ लो। इस तरह से हम निमोनिक ट्रिक और टेक्निक से पढ़ेंगे कि आप पढ़ लो, ये वीडियो देखते देखते आपको आधे फोक डांस याद हो जाएंगे। फिर एक बार इसे रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लो अपने प्रॉपर, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। जो मैं ट्रिक बताऊं उसे अपनी भाषा में लिख लेना। वैसे कुछ मैंने यहाँ भी लिखी हुई हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि थोड़ी सी मेहनत करके अपने नोट्स खुद बनाओ। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ। जैसे कि यहाँ पर मेरा गोवा का है तरंग महल, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तरंग महल या पढ़ के आप हिंदी में सेम नाम होते हैं तो आप हिंदी में इन्हें लिख लो। आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार इसे यहाँ से पढ़ लो, एक बार रिवीजन कर लेना, फिर हर 15-20 दिन बाद, 1-2 महीने बाद पढ़ते रहना। आपको कभी आप नहीं भूलोगे फोक डांस, इस बात का मैं इंश्योर कर रहा हूँ। हमेशा आपको स्टेट वाइज फोक डांस याद रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ना कि ये सिर्फ एसएससी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, ये सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा जहाँ पर आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की। यहाँ पर अगर मैं गोवा की बात करता हूँ, गोवा के हमारे 4 हैं। एक है तरंग मेल, एक है हमारा फुगड़ी, एक है हमारा देखनी और एक है हमारा ढलो। यहाँ पर आपके 4 आपको मैं एक इमेजिनेशन, एक सिचुएशन को समझा के याद करा दूंगा, जिससे कि आप हमेशा याद कर पाओ। आप हैं और आपका एक दोस्त है जो कि सिगरेट पीता है, बस इतना देखो। वो आपसे बोलता है कि भाई चलो गोवा चलते हैं। अब आपको पता है गोवा किसके लिए फेमस है? अपने बीचेस के लिए फेमस है। तो आप दोनों गोवा गए और गोवा में जाके जो बीचेस है उसके पास, मतलब जो किनारे पे सैंड होती है, वहाँ पर लेटे हुए दिन ढल चुका है। ठीक है, दिन ढल चुका है और उसके बाद जो आपका दोस्त है वो सिगरेट पी रहा है और आकाश की तरफ देख के कह रहा है कि भाई देखो क्या, मतलब देखने लायक जगह है। ठीक है, अब आपको इस इमेजिनेशन से सभी याद हो गए होंगे, कैसे वो देख लेते हैं। जैसे कि आपका दोस्त बोलता है कि चलो भाई गोवा चलते हैं, तो चलो से ढलो, या जैसे बोला कि दिन ढल चुका है और आप दोनों बीच के पास में लेटे हुए हो, तो उससे भी, ढलने से भी ढलो याद कर सकते हो और चलो से भी ढलो याद कर सकते हो। आपका दोस्त सिगरेट फूंक रहा है से फुगड़ी याद कर सकते हो। आकाश की तरफ क्या देख रहा है? तारे देख रहा है, तारे से तरंग महल याद कर सकते हो। और बोल रहा है यार देखो क्या देखने लायक जगह है, देखने लायक। और वैसे भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो देखने को, तो कि गोवा एक देखने लायक जगह है। आपको चारों इस तरह से याद हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कर्नाटका की। कर्नाटका में 4 हैं आपके। एक है यक्षगाना, दूसरा है डोलू कुनीथा। अभी देखो डोलू कुनीथा है और डोलू कुनीथा से रिलेटेड जिसमें कुनीथा आ रहा है, देखो एक जैसे पता कुनीथा, PATA पता कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, पूजा कुनीथा, ये आपके 4 हैं जिनमें कुनीथा आता है। मैंने कुनीथा वाले एक जगह लिख दिए हैं। फिर आपका है भूत अर्धाने, फिर उसके बाद है कम साले। अब आपको कम सले, उसके बाद अब आपको ये याद कैसे करने हैं, हम वो चीज़ देख लेते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये याद करा दूंगा, जिससे कि आप हमेशा इसे रिकॉल कर पाओ। देखो कर्नाटका का बस निमोनिक याद क्या रखना है आपको? नाटक याद रखना। कर्नाटका का क्या याद रखना? नाटक याद रखना। जैसे आप कभी मूवी देखने जाना या कभी पब्लिक प्लेस पे देखना
कि जब राष्ट्रगान बजता है ना तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए ना तो कोई इतनी वैल्यू नहीं करता। अगर वहीं पे अकेले एक सेल्फ बिलीव देखा जाए तो उतना, जैसे कोई एक ऐसा इंसान है जो दिखाने के लिए तो राष्ट्रगान की बहुत करता है, लेकिन सच में उसे कोई इज्जत नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है अपने देश की। सब ये काम वो नाटक करता है, नाटक दिखाता है लोगों को, नाटक करता है लोगों के सामने। तो राष्ट्रगान से यक्षगान आप याद कर सकते हो कि वो नाटक करता है, खड़ा खड़ा होता है पब्लिक में, वैसे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। आप ऐसे याद करो कि एक कोई इंसान है, आप बोल रहे हो यार वो कहीं ना उसकी राष्ट्रगान की रेस्पेक्ट करता है, लोगों को दिखाने के लिए बस नाटक करता है। राष्ट्रगान से यक्षगान आपको आराम से याद हो जाना चाहिए, और नाटक से कर्नाटका आपको आराम से याद हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद है डोलू कुनीठा। अब देखो डोलू कैसे याद करना है। डोलू इस तरह से याद करना है कि आपके मोहल्ले में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो और मोहल्ले में ढोल बज रहे हैं, तो और मतलब ऐसा हो गया है कि मोहल्ले में डेली ढोल बजते हैं। या आप ऐसे बोल दो कि दो आपका घर है, घर के पास में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर में हमेशा लड़ाई होती है, हर दिन लड़ाई होती है, आप परेशान हो, मतलब एक तरह से ढोल बजते हैं, मतलब एक आपस में लड़ाई हो रही है, बर्तन वगैरह फेंक रहे हैं, बहुत मतलब इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। या आप बोल सकते हो कि आप पढ़ रहे हो और आपके पड़ोस में ढोल बज रहे हैं। आप ऐसे याद कर लो कि आप पढ़ रहे हो, आपके पड़ोस में ढोल बज रहे हैं, आप बोलो यार क्या नाटक है, पढ़ने भी नहीं देते हैं। तो ढोलू कुनीठा आप ऐसे याद कर सो, ढोल से डोलू याद हो जाएगा, डोलू कुनीठा एक साथ याद कर लेना। जब आप डोलू कुनीठा याद कर लोगे कर्नाटका का, तो आपको इतना पता होगा कि कुनीठा कहीं भी आ जाए। मैंने जब डोलू के साथ कुनीठा याद किया है, तो कुनीठा कहीं भी आ जाए, किसी के नाम के पीछे आ जाए, वो कर्नाटका का ही हो जाएगा। तो मुझे ये पता हुआ, ये सुग्गी हुई, ये पूजा हुआ, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके पीछे जहाँ आपको कुनीठा दिख जाएगा वो कर्नाटका का होगा। उसके बाद भूता अर्धाने। अब एक सिचुएशन ऐसे इमेजिन कर सकते हो आप कि कोई बंदा भूत बन के आ रहा है और आपको डरा रहा है, तो वो आप उसे बोल रहे भाई ये नाटक करना बंद करेगा, मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। आपका छोटा भाई है, छोटा कोई बच्चा है, वो भूत बन के भूत की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो नाटक कर रहा है, तो आप बोलोगे ये नाटक बंद कर, मैं ऐसे नहीं डरूंगा। तो इस तरह से आप भूता अर्धाने याद कर सकते हो। कम साले, इसे तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक के बेसिस पर सुनो कि साले कम नाटक कर, जैसे हम अपने दोस्त से जनरली बोल देते हैं कि साले नाटक कम कर, तो कम साले से कर्नाटका आप डेफिनेटली याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश हमको कैसे याद करना है वो देख लेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के हमें याद कौन कौन से हैं जो करने हैं। तो देखो आंध्र प्रदेश का एक है बुर्रा कथा, एक है आपका बुट्टा बुमालू, एक है आपका कोलट्टम, और एक है आपका आंध्र नट्यम और बीरा नट्यम। उसके बाद है, ये दोनों अलग हैं लेकिन नट्यम आ रहे हैं इसलिए मैंने पास में लिख दिया है। उसके बाद है बात कंपा, उसके बाद है आपका लंबाड़ी, उसके बाद है आपका धिमसा। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बुरा कत्था तेलंगाना का भी है, आपका कोलट्टम तमिलनाडु का भी है, ठीक है, उसके बाद आपका लंबाड़ी तेलंगाना का भी है, और धिमसा तेलंगाना का भी है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। अभी हम देख लेते हैं कि हमको ये याद कैसे करने हैं। जैसे देखो, कथा का मतलब होता है स्टोरी एक तरह से, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश की मैं दो ट्रिक से याद कर सकता हूँ, आंधी से भी याद कर सकता हूँ, या किसी अंधे व्यक्ति का रेफरेंस लेके भी मैं याद कर सकता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर पहला है बुर्रा कथा। अब बुरा कथा में मुझे कैसे याद करना है, जैसे कोई इंसान कहता है यार वो तो अंधा है, तो आप बोलोगे यार कितनी बुरी बात है यार वो अंधा है, ठीक है, तो आप बुरी बात को बस इतना, बुरी बात जो बात है उसको कथा से रिप्लेस कर दो। कोई आपसे बोल रहा है वो अंधा है, तो आप बोल रहे हो यार वो अंधा है, कितनी बुरी कथा है। बात कथा एक मतलब सिमिलर सा वर्ड है ना, बुरी बात है, बुरी कथा, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बुट्टा बुम्बालू, ये बिना ट्रिक के याद कर लेना। उसके बाद है आपका कोलट्टम। अब देखो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब आंधी आती है तो आंधी में क्या होता है, पूरे में
घर वगैरह हमारा गंदा हो जाता है, काला काला, मतलब रेत मिट्टी बाहर से भर जाती है घर में, तो आंधी से पूरा घर कैसा हो जाता है, काला काला हो जाता है। या आप एक चीज़ देखोगे, जब आंधी आती है या बादल तूफान बारिश इस तरह से आती है तो बादल काले काले हो जाते हैं। तो दोनों किसी भी ट्रिक से याद कर लो कि आंधी आ रही है तो एक आंधी आ रही है, बादल एकदम काले हैं, उस तरह से कोलट्टम याद कर सकते हो। या आंधी से आपका घर काला हो गया, उस तरह से आप कोलट्टम याद कर सकते हो। अभी हम तमिलनाडु के तो देखेंगे, तमिलनाडु में भी इसे ही देखेंगे और ट्रिक के साथ ही बताऊंगा कि तमिलनाडु में कोलट्टम कैसे याद करना है। उसके बाद आंध्र नृत्यम, आंध्र नृत्यम, आंध्र में तो आंध्र आ ही रहा है तो आंध्र प्रदेश का ये तो हो ही जाएगा। और जब हमें नृत्यम पता है तो नृत्यम एक आंध्र नृत्यम होता है, एक बीरा नृत्यम होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद बात कंपा। अभी देखो बात कंपा कैसे होता है, कोई अंधा इंसान है, वो लकड़ी लेके चल रहा था, ठीक है, ठंड का समय। आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि कोई एक अंधा इंसान है जो ठंड के समय जा रहा है और वो कहीं पानी फानी भर रहा था, वहाँ पे वो गिर गया, ठीक है, पूरा भीग गया। बात मतलब नहाना, पूरा भीग गया और ठंडा पानी में गिरा है तो वो कांप रहा है। अंधा व्यक्ति ठंडे पानी में गिरा है, बात मतलब नहा, एक तरह से नहा लिया वो पूरे पानी में, इतना डूब गया, मतलब इतना पूरा पानी में इस तरह से गिरा भीगा कि वो ऐसा हो गया कि नहा के आया है। बात से नहाना होता है, कांप से कांपना होता है, तो बात कंपा। और अंधा व्यक्ति है तो आंध्र प्रदेश, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब लंबाड़ी, लंबाड़ी आपको कैसे याद करना है, जो अंधे इंसान होते हैं ना, अंधे इंसान, उनको थोड़ी जो लंबी डंडी देनी चाहिए हमें, जिससे कि वो दूर से पता कर सकें कि कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, उनका रास्ता साफ है या नहीं, जिससे कि वो पता लगा सकें। लंबी डंडी से लंबाड़ी आराम से याद कर सकते हो और अंधे व्यक्ति से आप आंध्र प्रदेश याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी धिमसा। धिमसा फोक डांस हमें कैसे याद करना है कि धीमी धीमी आंधी चल रही है लेकिन तेल के दिए फिर भी जल रहे हैं, कि आंधी धीमे धीमे चल रही है, तेल के दिए अब भी जल रहे हैं, ज़्यादा तेज आंधी नहीं है। तो धीमसा, आंधी से आंध्र प्रदेश, धीमी धीमी से धिमसा, और तेल के दिए चल रहे हैं तेलंगाना, मतलब कि ये आंध्र प्रदेश का भी है, तेलंगाना का भी है। कौन सा? धिमसा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। अब देखो तेलंगाना एक है हमारी, पहला है हमारा पैरनी शिवतांडम, उसके बाद है बुराकथा, लंबाड़ी, धिमसा, ये हमारे आंध्र प्रदेश में भी थे। तो वहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि देखो पहले तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, ये तो आप जानते ही होंगे। तो जब तेलंगाना अलग हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि फोक डांस आंध्र प्रदेश में ही रह जाएंगे। तो जब आपको आंध्र प्रदेश के पता होंगे, और अगर वहाँ आंध्र प्रदेश ऐसा होगा नहीं कि आपको यहाँ दो चीज़ दे दे और जो आपको ऐसा हो कि आंध्र प्रदेश भी दे दे तेलंगाना भी दे दे, एक ही ऑप्शन देगा। तो जब आपको अगर आंध्र प्रदेश का पता है और आपको ये है ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे तेलंगाना लगाना है। अब मुझे जो तेलंगाना के सेपरेट हैं वो याद कर लेते हैं। सेपरेट जैसे मेरा है एक पैरनी शिवतांडम। अब ये कैसे याद करना है, जैसे देखो हम तांडव शिव तांडव कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग शरीर पे राख लगा लेते हैं, शरीर पे कुछ लगा के तांडव करते हैं ना, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा तांडव करना, ठीक है, लड़ाई मतलब एक झांकी वगैरह निकलती है वहाँ तलवारबाजी करके, उसको एक तरह से इमेजिन कर लो तांडव करते हैं, वो तांडव हो गया, ठीक है। तो तांडव अब आपको कैसे याद करना है, शरीर पर तेल लगाकर शिव तांडव करना, शरीर पर तेल लगाकर, तेल से तेलंगाना और शिव तांडव। शिव तांडव बस इतना याद करो कि शिव तांडव शरीर पर कुछ लगाने से किया जाता है, राख वगैरह लगा ली और हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर राख वगैरह को बस रिप्लेस कर दो तेल से, कि शरीर पर तेल लगाकर शिव तांडव कर रहे हैं। तो पैरनी शिव तांडव आपका कहाँ का हो गया, तेलंगाना का हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है घुसड़ी। घुसड़ी कैसे याद करना है, आप अपने दोस्त से बोल लो कि भाई तेरा गाना सुन के ना तू मेरे सामने गाना मत गाया कर, तेरा गाना सुनकर गुस्सा आता है। आप इस तरह से अपने दोस्त से बोल रहे हो, तो गुस्सा आता है से घुसड़ी, और तेरा गाना से तेलंगाना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा केरला। अभी हमें केरला का देखना है, ठीक है। केरला के टोटल देख लेते हैं पहले कितने हैं। टोटल हमारे 8 हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, अगर आप हिंदी में नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिए। पहला है मुडियट्टू, दूसरा है मयलट्टम, तीसरा है कुम्मी, चौथा है पदियानी, पांचवा है काईकुट्टिकली, छठा है थय्यम, सातवां है कुडियत्तम, और लास्ट है हमारा उत्तम थुलाल। अभी हमें ये याद कैसे करने हैं वो ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको एक सिचुएशन इमेजिन करनी है कि जो आपकी अम्मी है, अम्मी मम्मी को बोला जाता है,
तो जो आपकी अम्मी है या मम्मी है, मम्मी ले लो या अम्मी ले लो, मम्मी ले लो, कि जो आपकी मम्मी है वो आपसे बोलती हैं कि बेटा तू करेला का जूस पिया कर। केरला को हम किसे देखेंगे? करेला से, कि बेटा तू करेला का जूस पिया कर, करेला खाया कर। करेले से क्या होगा? तू मुंडा बना रहेगा, तू मुंडा बना रहेगा, तू मुंडा बना रहेगा। ये मुंडा मतलब यंग, तू यंग रहेगा, करेला का जूस पिया कर। उसके बाद मैलट्टम, देखो जो बाहर की हमारी ब्यूटी है वो क्रीम पाउडर से क्रीम पाउडर से हो सकती है, बट इनर ब्यूटी के लिए हमें अच्छा खाना पड़ेगा। तो तेरा जो अंदर का मैल है वो साफ़ हो जाएगा, तेरी बॉडी पूरी साफ़ हो जाएगी, तू करेला का जूस पिया कर। उसके बाद आपकी मम्मी आप बोलते हो पर, तो आपकी बोलती है पर और यानी, जैसे हम बोलते हैं ना पर यानी लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगा, आपकी मम्मी बोलती है पर यानी ये कुछ नहीं चलेगा, तुझे खाने ही पड़ेंगे। तो आप बोलते हो ठहर जाओ थोड़ा भाई, ठहर जाओ, थय्यम। इस तरह से आप कितने याद कर सकते हो? 1 2 3 4, 4 तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। जैसे कि देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी मम्मी है, ठीक है, मम्मी से एक हम कुम्मी भी याद कर सकते हैं ना। दोबारा से देख लेते हैं कि आपकी मम्मी है, वो आपसे बोलती हैं, आपकी मम्मी से कुम्मी याद हो गया कि तू करेला का जूस पिया कर, मुंडा रहेगा, तू मुंडा रहेगा, तो मुडियट्टू इस तरह से याद हो गया। तेरे अंदर का मैल सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा बॉडी से बाहर। और आपकी मम्मी बोलती हैं पर और यानी कुछ नहीं चलेगा, तो आप बोल रहे भैया ठहर जाओ थोड़ा, ठहर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो गई। उसके बाद है कुड़ियट्टम, जैसे मुडियट्ट से हम मुंडा याद किया, वैसे कुड़ी, अगर लड़कियों के लिए कुड़ी के मतलब अगर आपको कुड़ी दिखना है मतलब थोड़े लंबे समय तक, तो आपको करेला का जूस पीना पड़ेगा। बचे ये दो ये बिना ट्रिक के याद कर लेना। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के हमारे टोटल 11 हैं और जस्ट हम 10 सेकंड में इसे याद कर लेंगे। मैलट्टम, जैसे मैलट्टम हम केरल में भी देखा है। बस देखो, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर केरल में आपको जो अट्टम अट्टम वाले नाम है वो ढंग से याद करने हैं। जैसे एक सेकंड मैं बता देता हूँ ना, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट बात है वरना दिक्कत होगी। जैसे देखो ये जो केरल है ना, केरल में आपको जो अट्टम, मैलट्टम, केरल में एक मैलट्टम हो गया, एक आपका कुड़ियत्तम हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये केरल में होता है। मैलट्टम केरल में और तमिलनाडु में भी होता है ये, और कुड़ियट्टम केरल का होता है। लेकिन ये अट्टम अट्टम वाले केरल, जैसे ये मैलट्टम आपको याद रखना है ये केरल का है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अट्टम सिर्फ इस वाले अट्टम को छोड़ के जो भी अट्टम आएगा आपका वो कहाँ का होगा? आपका वो तमिलनाडु का होगा। एक हम अट्टम कहाँ देख के आए थे? एक हम अट्टम देख के आए थे आंध्र प्रदेश में, आंधी से काला हो जाता है। बस उन 2 अट्टम को छोड़ के जो तमिलनाडु में भी होता है आपका कोलट्टम, तमिलनाडु का भी होता है, और सब अट्टम जितने भी होंगे तमिलनाडु के होंगे। देखो एक मैलट्टम आपका तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं होगा तो केरल का हो सकता है। एक कोलट्टम और होगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर कोलट्टम मैंने लिखा है नहीं, इम्पोर्टेंट है कोलट्टम, कोलट्टम नहीं लिखा है मैंने, एक कोलट्टम और लिख लो, कोलट्टम भी इम्पोर्टेंट है। ये कोलट्टम तमिलनाडु के साथ साथ कहाँ का भी है? कोलट्टम तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी है, घर काला हो जाएगा। एक मैलट्टम याद कर लो कि मैल निकल जाएगा करेला का जूस पीने के साथ, ठीक है। तो तुम करेला का जूस पिया करो, मैल निकल जाएगा। तमिलनाडु मैलट्टम और करेला से केरल, इस तरह से याद कर लो। कोलट्टम आंधी आती है, ठीक है, काले हो जाते हैं, तुम काले हो जाओगे आंधी में, अंदर आ जाओ, इस तरह से याद कर लो। तुम से तमिलनाडु, आंधी से आंध्र प्रदेश, काले हो जाओगे कोलट्टम। और बाकी के जितने भी अट्टम वाले दिख जाएं इन 2 को छोड़ के, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के होंगे? तमिलनाडु के होंगे। चाहे वो आपका मैलट्टम हो, बोमई अट्टम हो, चाहे पुलियट्टम हो, पराई अट्टम हो, डेबरेट्टम हो, ऑयलट्टम हो, पोइकल कुदरई अट्टम हो, कराकट्टम हो, कुम्मी, ठीक है। कुम्मी हम कहाँ केरल में भी देख के आए और तमिलनाडु में भी देख के आए, ये ध्यान रखना। कुम्मी मम्मी से हमने जो याद किया है अभी। थोल पवई कोठू, ये थोड़ा कोठू वाला ये देख लेना। और काई सिलम्बू कुट अट्टम, ये सब तमिलनाडु में अट्टम वाले, सिर्फ 2 को छोड़ के। एक आपका कोलट्टम जो आंध्र प्रदेश का भी है, और एक आपका मैलट्टम, करेला का जूस मैल निकल जाएगा, जो करेला केरल का भी है। बस आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। उसके बाद हम अब देखेंगे उड़ीसा।
उड़ीसा के ज़्यादा नहीं है और बहुत आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा उड़ीसा के। छऊ एक डांस है हमारा उड़ीसा का छऊ। अब आपको यहाँ पे छऊ के एक बात बता देता हूँ कि छऊ जो डांस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मयूरभंज छऊ, एक होता है हमारा सराइकेला छऊ और एक होता है पुरुलिया छऊ। तो जो छऊ उड़ीसा में होता है ना वो मयूरभंज छऊ होता है, ठीक है। सराइकेला छऊ आपका झारखंड में होता है और पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद कैसे करना है, मयूरभंज छऊ, मयूर से मोर याद कर लो, मोर क्या है उड़ते हैं, उड़ने से उड़ीसा याद हो गया, तो मयूरभंज आपका कहाँ का हो गया, उड़ीसा का। उसके बाद सराइकेला छऊ कहाँ का, झारखंड का। अब आपको ये कैसे याद करना है, सराइकेला कि जो केला होते हैं ना, केला, सारे केला कहाँ होते हैं, झाड़ में। जो उनके पेड़ होते हैं, देखो एक्चुअल पेड़ तो नहीं होते उनके, जो वैसी लकड़ी तो होती नहीं है, एक तरह से झाड़ी मान लो कि केला, सारे केला कहाँ होते हैं, झाड़ में। सारे केला कहाँ होते हैं, झाड़, झाड़ से झारखंड। उसके बाद पुरुलिया छऊ। अब देखो वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला फेमस है कि एक रसगुल्ले को पूरा खाया जा सकता है एक साथ, पूरा रसगुल्ला, तो इसलिए पुरालिया कैसे याद कर सकते हो आप, वेस्ट बंगाल से याद कर सकते हो। पुरालिया छऊ आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। नेक्स्ट आपके जो याद करने हैं आपको, जो आपके उड़ीसा के हैं, एक है पाइका जो कि झारखंड का भी है, इसे मैं झारखंड में याद करा दूंगा आपका। दंड जात्रा, दलखई और मुन्नारी, ये अब आपको कैसे याद करना है, आपने एक डंडा फेंका, आपने एक डंडा फेंका, कहाँ फेंका, झाड़ में। आपने एक डंडा फेंका झाड़ में, डंडा से आपका डंडा कहाँ फेंका आपने, झाड़ में, झाड़ से झारखंड। पैका, फेंका से पैका, कहाँ फेंका, झारखंड में, जो कि उड़ के गया, उड़ के गया मतलब उड़ीसा। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि पैका, पाइका जो आपका है वो झारखंड का भी होता है और आपका उड़ीसा का भी होता है। कि आपने एक डंडा फेंका, डंडा फेंका कहाँ, झाड़ में, तो डंडा झाड़ में फेंका और डंडा उड़ के ही तो जाएगा, तो झाड़ में फेंका है, तो झाड़ से झारखंड और उड़कर से उड़ीसा। और आपको आपने फेंका और वहाँ पे कोई जानवर था, उसकी मुंडी पे जाके लगा, उसकी मुंडी पे जाके लगा और उसकी मुंडी क्या हुई, कट गई, तो मुनारी से मुंडी, इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद दलखई, दलखई कैसे याद कर सकते हो कि अगर कोई खाई आ जाए तो आपको कैसे याद करना है, खाई आ जाए तो उड़ के पार करनी है खाई को, खाई से छलांग लगा के उड़ के पार करनी है खाई को, तो दलखई से खाई, खाई से उड़ के पार करनी है, उड़ के से उड़ीसा। हो गया ना आपको। सिर्फ अगर मैं उड़ीसा के देखूँ, कन्फ्यूजन ना करूँ यहाँ पर, तो जैसे झारखंड के हम अलग देख लेंगे, झारखंड उड़ीसा के देखो, आपने एक डंडा फेंका जो उड़ के गया उड़ीसा, डंडा फेंका आपने उड़ के गया उड़ीसा। दलखई, अगर कोई खाई आ जाए तो उड़ के पास पार करो, और आपने जो डंडा फेंका था वो कि झाड़ी में, वो किसके जाके लगा, किसी की मुंडी पे जाके लगा, उसकी मुंडी कट गई। इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल के आदमी, देखो पहले तो मैं देख लेते हैं, हमारे 5 हैं, गंभीरा, कीर्तन डांस, ठीक है, अलकाप डांस, पुरुलिया छऊ और जात्रा। अब ये कैसे याद करना है वो देख लेते हैं हम। गंभीरा ऐसे याद कर लो कि वेस्ट बंगाल के लोग गंभीर होते हैं, ऐसे सीरियस दिखेंगे तुम्हें देखने में, कभी उन्हें देखना भी गौर से, ठीक है, एकदम सीरियस दिखेंगे। उसके बाद आपको ऐसे याद करना है कीर्तन डांस। आपको पता है वेस्ट बंगाल की फेमस है दुर्गा पूजा, अभी 7 जुलाई को हुई थी, अगर आपको पता हो तो याद रखना ये डेट, 7 जुलाई को अभी दुर्गा पूजा हुई है, ठीक है, जो रथ यात्रा निकाला जाता है। तो अब वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होगी तो कीर्तन कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। जब कीर्तन गाने होंगे तो अलाप भी वहीं लाया जाएगा, अलाप जो लेते हैं, तो अलाप से अलकाप याद कर लेना। पुरुलिया छऊ मैं याद करा चुका हूँ कि वेस्ट बंगाल का फेमस है रसगुल्ला, और पूरा रसगुल्ला हम खा सकते हैं एक बार में, तो पुरुलिया छऊ ऐसे याद कर लेना। जात्रा, देखो वेस्ट बंगाल की रथ यात्रा बहुत फेमस है, दुर्गा यात्रा, रथ यात्रा जो निकलती है, तो रथ यात्रा से आपको कैसे याद हो जाएगा, जात्रा। तो इस तरह से आप वेस्ट बंगाल की याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका झारखंड। अभी आपको झारखंड के कैसे याद करना है, झारखंड के जैसे मैं बताया हुआ था कि पाइका उड़ीसा का भी होता है, उड़ के गया था झाड़ी में, तो पाइका झाड़ी में गया था उड़ के, तो आपने एक डंडा फेंका जो कि उड़ के गया था, उड़ के गया था उड़ीसा, और झाड़ी में गया था से झारखंड। मुंडारी, ठीक है, झाड़ी में वो डंडा जाके गिरा तो झाड़ी में किसी जानवर की क्या हुई, मुंडी कट गई, तो मुंडारी से मुंडी कट गई। दमखच,
दम निकल गया, उसका मुंडी कटने से क्या हुआ, उसका दम निकल गया, दम कच झुमटा, इस तरह से याद कर सकते हो करम नाच। अब आपने वो डंडा तो फेंका जो उड़ के झाड़ी में गया था, एक जानवर की मुंडी कट गई। अब आपको अपने कर्म पर ऐसा पछतावा हो रहा है कि आपने ये कर्म क्यों करा, किसी की आपने जान ले ली, उसकी मुंडी कट गई। आपने तो फेंका था ऐसे नॉर्मली, लेकिन वो जाके किसी की मुंडी पे जाके गिरा, उसकी मुंडी कट गई। अब आपको अपने कर्म पे पछतावा हो रहा है, करम नाच। तो इससे क्या याद कर सकते हो आप, करम नाच। तो झारखंड के याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम नागालैंड का। नागालैंड के 5 हैं और बहुत इजीली हम याद कर सकते हैं। पहला है जैलिंग, दूसरा है रंगमा, तीसरा है चांगलो, चौथा है खम्बालिम और 5वां है खाइबा। अब ये याद कैसे करना है, देखो याद करना बहुत आसान है नागालैंड का। नागालैंड को याद करो नाग से, सांप, नाग, ठीक है। नाग का जहर, जहर से जैलिंग, ठीक है। अब नाग देखते ही इंसान का क्या हो जाता है, एकदम रंग चेंज हो जाता है। आपके सामने अगर नाग आ जाए, तो सांप आ जाए सामने, नाग आ जाए तो एकदम आप लाल पीले हो जाओगे, आप देखोगे किधर भागूं, ठीक है। तो आपका रंग चेंज हो जाएगा, रंग चेंज, रंग से रंगमा, चेंज से चंगलो। और वहाँ पे आपने कुछ नहीं था, एक आप जंगल में थे, वहाँ पर आपने खंबा देखा और रंग आपका सांप देखते ही रंग चेंज हो गया और आप एकदम खंबे पे चढ़ गए, खंबे पे चढ़ गए, किस डर से कि सांप आपको खा ना जाए, खाएबा। तो इस तरह से आप नागालैंड के याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। अभी आपको मणिपुर के कैसे याद करने हैं। एक है आपका ठांगटा, एक है आपका शिमला, शिमला, एक है आपका रॉकत, एक है आपका पुंगचोलम, एक है आपका लुईबैट फैजाक। अब ये आपको कैसे याद करने हैं वो देख लेते हैं। देखो ठांगटा कैसे याद करना है, आपने देखा है मणिपुर को मैं रिलेट करूँगा मनी से, ये चीज़ ध्यान रखना। मणिपुर को किससे रिलेट करूँगा मैं, मनी से रिलेट करूँगा, ठीक है। अभी ये याद कैसे करना है वो देख लेते हैं कि ठांगटा से, जैसे कि आपने देखा है, आप कभी जो कपड़े एक तो होते हैं सिले सिलाए आते हैं, एक होते हैं हम पहले कपड़े लेने जाते हैं फिर सिलवाते हैं। तो कपड़े जो बिना सिले हुए लेते हैं, सिर्फ कपड़ा लेते हैं हम कपड़े बनवाने के लिए, वो थान होता है जिसमें से वो काट के देता है आपको शॉप वाला। तो थान का जो कपड़ों से रिलेटेड होता है, वो अगर आप थान लेने जाओगे तो मनी से आएगा, कपड़ों का थान लेने जाओगे तो पैसों से आएगा, मनी से आएगा, मनी से मणिपुर। शिमला, अगर आप मार्केट गए शिमला मिर्च लेने तो वो मनी से आएगी, पैसों से आएगी। रॉकत, रॉकत को रिलेट कर सकते हो दौलत, दौलत को रिलेट कर सकते हो मनी से। तो इस तरह से याद कर सकते हो। लुईविट फैजाक, अगर आपको फिजा में घूमना चाहिए, घूमने का मन है तो आपको पैसा की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तभी तो आप फिजा में घूम पाओगे। तो फैजाक से फिजा और मनी से मणिपुर। चोलम, अगर आपका चिलम पीने का मन है, एक तो आप गोवा में जाके चिलम पी रहे थे, आपको फूंक रहे थे वहाँ पर, ठीक है। अभी एक आगे आएगा मेरा, फुगड़ी करके था गोवा का, तो अभी हम चेलम मिजोरम में पढ़ेंगे, लेकिन एक होता है चोलम, इसलिए इसे डायरेक्ट याद कर लेना क्योंकि मैं आपको एक मिजोरम में पढ़ाऊँगा चिलम से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, ये आई गया हमारा मिजोरम। मिजोरम के 4 हैं इम्पोर्टेंट, एक है चिरऊ डांस, एक है चैलम डांस, एक है सरलम, सराई नहीं है सॉरी, एल है, सरलम काय, और चौथा है जंगटलम, जंगटालम, चौथा है हमारा जंगटालम। अब ये हमें कैसे याद करने वो बता देता हूँ। देखो, तुम अपने किसी छोटे भाई बहन को, अपने दोस्त को चिढ़ाते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है ना चिढ़ाने में। चिढ़ाने में एक इंसान को दूसरे इंसान का मजाक बनाना, चिढ़ाना बहुत मज़ा आता है ना। मिजोरम को बस मज़े से रिलेट कर लेना। चिढ़ाने में, किसी को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। चिराऊ से मिजोरम, चिढ़ाना, चिढ़ाना मिजोरम। चैलम, चैलम से चिलम, जो चिलम पीते हैं उन्हें चिलम पीने में बहुत मज़ा आता है। इस तरह से याद कर लो। सरला, सरलम काई, अरे ये तो सवाल बहुत सरल है, इसमें क्या है, सरल में क्या है, मतलब सरल में इस सवाल, ये तो सवाल बहुत सरल है, इसमें क्या है, सरलम काई, इसे तो मैं मज़े मज़े में सॉल्व कर दूँ, सरलम काई, इस तरह से याद कर सकते हो। जंगटालम, जंगटालम कैसे, जब आप जंग में किसी का काम तमाम कर देते हो, जंग में किसी का काम तमाम कर देते हो तो आपको बहुत मज़े आते हैं। आप कोई गेम खेलो, ठीक है, मैं ऐसे ही नॉर्मली आप कोई बैटलफील्ड गेम खेल रहे हो और आप जंग, मतलब कोई वॉर वाला किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, और उसे जंग में हरा देते हो, मतलब इमेजनरी जंग में अगर आप उसे हरा दे तो आपको बहुत मज़े आते हैं ना। जंग में आप किसी का काम तमाम कर दो, बहुत मज़े आते हैं। जंग तलाम, काम तमाम, तमाम से तलाम, तो जंग में काम तमाम, और मज़े से मिजोरम। तो इस तरह से आप मिजोरम के याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिहार।
बिहार के हमारे ये 6 हैं। एक पर आपका ये जो मैंने एरो बनाया है इसे दूसरा डाल लेना, आप इस तरह से पूरे 6 लिखना। पहला है आपका जाट जाटिन, दूसरा है आपका सोहर, तीसरा है आपका विदेशिया, चौथा है पानी की, पांचवा है बाको बखेन और छठा है जिजिया। अब ये कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। 1 सेकंड वेट करना बस। ये आपको जो याद करना है ना वो कैसे करना है कि 2 जाट जाटिन थे, हस्बैंड वाइफ थे। अब उसमें से जाट क्या हुआ, विदेश चला गया। जाट क्या हुआ, विदेश चला गया। कौन, जाटिन का सोहर। सोहर आपको पता हो तो हस्बैंड को बोला जाता है। जाटिन का सोहर कहाँ चला गया, विदेश। तो सोहर और कहाँ चला गया, विदेश। अब जो जाटनी बची वो कह रही है यार मैं पानी अकेले अब कैसे भरूंगी, मैं बक बक किसके साथ करूंगी, मैं झिक झिक किसके साथ करूंगी। एक बिहार का फगुआ और होता है वो लिख लेना, फगुआ। फगुआ एक, ठीक है, फगुआ ये और लिख लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बखो बखेन, झिझिया और फगुआ के मैं फाग किसके साथ, मतलब होली किसके साथ खेलूंगी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसकी बिहार की तो बहुत सिंपल ट्रिक थी। उसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश देखता हूँ तो मध्य प्रदेश के हमारे 5 नाम हैं, ज्वार, मटकी, गिरदा, फूलपत्ती, चारकुला। अब ये आपको कैसे याद करने हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि देखो आपको पता होगा जो वर्ल्ड मध्य प्रदेश है ना वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड में या इंडिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी वर्ल्ड में, बट इंडिया में तो करता ही करता है सबसे ज़्यादा पल्स। मतलब इंडिया में ही करता होगा, वर्ल्ड में नहीं, सॉरी, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं तो वो मध्य प्रदेश में होती हैं। तो ये हमें कैसे याद करना है। अब मध्य प्रदेश में एक तो पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, चलो पल्सेस से भी हम रिलेट ना करके ये एक बस याद कर लो ज्वार, कि सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में, ऐसे याद कर लो। अगर आपको ज्वार रिलेट हो गया तो आपको ये पूरा नाम पूरे याद हो जाएंगे। ज्वार, ज्वार को आप किस में भर रहे हो, मटकी में। मटकी में कैसे भर रहे हो, जो मटकी के चारों तरफ फूल पत्ती कड़ी हुई हैं, तो मटकी के चारों तरफ फूल पत्ती कड़ी हुई हैं, ठीक है, चारों तरफ से चारकुला याद हो गया। गिरदा इंपॉर्टेंट है, ये बिना ट्रिक के याद कर लेना गिरदा, क्योंकि इससे कंफ्यूज मत करना गिद्धा के साथ। गिद्धा पंजाब का है, गिरदा मध्य प्रदेश का है। पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब गिरदा आता है और पंजाब लगा के आ जाते हैं, तो आप ये गलती मत करना। गिरदा GRIDA आपका, सॉरी, गिरदा आपका मध्य प्रदेश का है और गिद्धा आपका पंजाब का है। आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 5 हैं आपके, गौरमारिया, राउत नाच, पंथी, सैली, सुआ। अब आपको कैसे याद करना है, गौर, ठीक है, गौर एक एनिमल होता है, वो याद कैसे करना है आपको। जैसे 36 गौर को मारा रात में, 36 गौर को मारा सुआ से रात में। सुआ याद हो जाएगा, सुआ। अब नुकीली एक सुई होती है, उससे जो बड़ा वाली सुई होती है उसको सुआ बोला जाता है। इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम अ विलेज देन आप जानते होंगे, बोरी वगैरह सिलने के लिए सुआ काम आता है, ठीक है। तो मैं तो खुद गांव से मेरा ओरिजिन गांव से, तो वो खेत वगैरह में जो गेहूँ भरे जाते हैं उस बोरी को जो सिलते हैं उसके लिए हम सुआ, सैली का यूज करते हैं। सुआ सैली एक साथ याद कर लेना, सुआ से हम सिलते हैं। तो 36 गौर, मतलब अगर वो किसी को इतना नुकीला होता है, किसी को अगर मार दिया जाए तो किसी की बॉडी में कहीं भी घुसा सकते हो उसे आप। तो 36 गौर को रात में मारा, गौर को रात में मारा, इस तरह से याद कर लेना। पंथी, ऐसे पंथी और सैली ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो पंथी सैली ऐसे याद कर सकते हो कि किसी के घर में बहुत बड़ी फैमिली है तो हम बोलते हैं ना यार तेरे तो 36 आ जाएंगे लड़ने वाले, हमारे घर में कौन है। तो मतलब ऐसे याद कर लो कि कोई बड़ा बूढ़ा इंसान है और वो कोई ज़्यादा बोल रहा है, भाई बोल क्या वो किसी से लड़ने के लिए आपसे बोल रहा है भाई तेरे तो 36 हैं, 36 पंथी हैं तेरे घर में, तो मतलब बेटों के बेटे ऐसे 36 पंथी हैं, हमारे घर में कौन है लड़ने के लिए। और 36 और सैली कैसे याद कर सकते हैं कि उसके 36, उसके घर में 36 हैं लड़ने वाले, इसलिए उसे सैली पड़ी हुई है, जो मन में आता है वो करता है। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के याद कर सकते हो। आई होप ये ट्रिक है तो मतलब बहुत ऐसी बाहियात ट्रिक है, बट ये आपको सीरियसली लॉन्ग टर्म में याद करने के लिए डेफिनेटली मेरे भाई हेल्प करेंगी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सिक्किम, ठीक है। सिंगी छाम, याक छाम, चूफाट, रिचुनामा, मरूनी, ये इम्पोर्टेंट है, ये 5 आपको याद करने हैं। सिंगी छाम,
सिक्की सिक और सिंगी कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। एक याद कर लो, सिंगी छाम, तो याक छाम तो वैसे ही याद हो जाएगा, जहाँ छाम आ जाए वहाँ सिक्की में होगा और कुछ नहीं होगा। चूफाट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूफाट कई बार पेपर में पूछा गया है। चूफाट सिक्किम का होता है, इस तरह से इसे आप याद कर लो। उसके बाद रिचूनुमा और मरूनी, ठीक है, ये ऐसे ही बिना ट्रिक के याद कर लेना या खुद की कोई अपनी एक ट्रिक बना लेना। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, इसके हैं अजीलामो, दूसरा है ये लिखा हुआ हीरी खानिंग, तीसरा है चालो, चौथा है पॉपिर, पांचवा है पोनंग, छठा है पासी कोंकी। अब ये आपको कैसे याद करना है। अरुण की मम्मी कहती हैं अजी चलो, अजी खाना लगा दिया है चलो, और अरुण अपने पापा से बोलता है पापा फ़ोन पास करो। अब खाना खाते खाते में तुम्हें पता है बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोन देखते देखते खाना खाते हैं। तो अरुण की मम्मी बोलती हैं अजी चलो खाना लग गया, अजी खाना लग गया चलो, और अरुण बोल रहा है पापा फ़ोन पास करो। टेबल पे बैठे हुए हैं सब और बोले पापा वो फ़ोन रखा है देना, थोड़ा खाना खाना है साथ में, और बोलते हैं ना पापा उधर फ़ोन रखा है थोड़ा पास करो। तो ये देखो कैसे याद करना है। अजी से अजीलामो याद करना है, खाना लग गया है सो हिरी खानिंग याद करना है, चलो से चलो याद करना है, पॉपिर मोस्ट इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश, पोनंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ़ोन से पोनंग याद हो जाएगा, पापा से पॉपिर याद हो गया, पास करो से पासी कोंकी याद हो गया। ठीक है, ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं। और देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो को देखते देखते, नोट्स बना रहे हो बना लेना, साथ में अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट ये मैं सोच रहा हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स ना दूँ, क्योंकि फिर आपको एक आदत सी पड़ती जा रही है पीडीएफ खेलने की। पीडीएफ करता हर कोई बट पीडीएफ पढ़ता ना कोई, वो वाली बात है कि आपके पास, मैं सही बता रहा हूँ, इतनी पीडीएफ इकट्ठी हो गई होंगी, ये इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि आप जीवन में कोई सा भी एग्ज़ाम देना, 4 साल बाद भी अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, तब भी ये नोट्स उठा के देख लेना, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं ट्रिक के साथ भी पढ़ा रहा हूँ, आपको हो सकता है कि अभी ये बाहियात लग रही हो ट्रिक, लेकिन 2-3 बार अगर आप इनकी ट्रिक के साथ पढ़ लिए ना, सच में ये रिकॉल करने में पेपर के टाइम इतनी हेल्प करेंगी ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी मेरे भाई। उसके बाद मेघालय का है हमारा नोंगक्रेम और लाहो। अब ये कैसे याद करना है कि देखो जब बचपन में बारिश होती थी तो हम नंगे होके नहाते थे ना, मेघालय से मेघ से बारिश याद कर लेना, नंगे होके नहाने से नोंगक्रेम याद हो गया। लाहो कैसे याद करना है, कहते हैं ना भाई खून की बारिश हो रही है, मतलब इतनी लड़ाई हुई, इतनी मारकाट हुई, उधर लहू की बारिश हुई, खून लहू एक ही बात होता है ना, तो लहू बारिश से मेघालय, मेघ और मेघ से मेघालय। उसके बाद है आपका त्रिपुरा के आपके 4 याद करने हैं। एक आपको बिजू याद करना है, बांग्ला डांस याद करना है, हौजागिरी याद करना है, और लेवांग बोमानी याद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हैं, बांग्ला और हौजागिरी। ठीक है, अब आपको ये कैसे याद करना है, चारों याद करा देता हूँ एक बार में। मैं त्रिपुरारी, जो तीनों लोकों के पति हैं, मैं त्रिपुरारी उनको बोल रहा हूँ। जैसे सपोज आप जिस भी धर्म को मानते हो, उनको 3 लोग माने जाते हैं हिंदू धर्म में, तीनों लोकों के पति। अब उनको कोई भी भगवान मान लो कि जो तीनों लोकों के पति हैं ना, त्रिपुरारी से कभी पंगा नहीं लेना। त्रिपुरारी मतलब भगवान से, तीनों लोकों के पति से कभी पंगा मत लेना, उनसे कोई होशियारी मत दिखाना, उनसे कोई बेईमानी मत दिखाना, बूझे समझे। अभी मिर्ज़ापुर 3 आई है, देखी होगी आपने, उसमें बोलते हैं बूझे, तो बूझे मतलब होता है समझे। मतलब आप किसी से आप कह रहे हो कि त्रिपुरारी से पंगा मत लेना, होशियारी मत दिखाना, उनसे बेईमानी मत करना, बूझे मतलब कि समझे। बूझे से बिजू, पंगा से बांग्ला, और इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोला जाता है त्रिपुरा का। ये भी पूछा जाता है कि 100 ड्रम ऑफ फेस्टिवल किसे बोला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी को बोला जाता है बांग्ला को। हौजागिरी, होशियारी मत दिखाना, बेईमानी मत करना, लेवांग बुमानी। नेक्स्ट है हमारा असम के हैं 3 डांस, बिहू, बगुरम्बा, दियोधनी। इस तरह से याद करना है आपको। बिहू देखो 3 होते हैं, याद रखना। एक बोहाग बिहू, जिसको हम रंगाली बिहू भी कहते हैं, माघ या भोगाली बिहू, काटी बिहू। ठीक है, ये 3 बिहू होते हैं, आपको याद करने हैं।
आपसे ये भी पूछ सकता है कि बोहाग बिहू, देखो बिहू कहीं कोई सा भी हो, असम का ही होगा, लेकिन अगर आपसे नाम पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बोहाग बिहू जिसको हम रंगोली बिहू भी बोलते हैं, एक माघ बिहू जिसे हम भोगाली बिहू भी बोलते हैं, एक काटी बिहू होता है। ठीक है, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बगुरम्बा, ये बिना ट्रिक के याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद दियोधनी, अगर आपको देखो ये बिना ट्रिक के याद कर लेना, बट अगर ये ट्रिक के साथ देखें तो एक आसमान की तरफ देख के बोल रहे हो, भगवान से बोल रहे हो, आप भगवान से देखोगे बोलोगे तो आसमान की तरफ देखोगे, हे देव मुझे धनी बना दो। तो इस तरह से आप देव कहाँ है, आसमान की तरफ देख के ही तो बोलते हैं, तो देव से आसमान और आसमान से असम और देव धनी बना दो से दियोधनी। उसके बाद अब नॉर्थ के देख लेते हैं। वैसे तो वो बिहार भी नॉर्थ में ही था, ये अभी हम नॉर्थ ईस्ट के देखे थे, अब हम नॉर्थ का देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। रौफ, दामली या धामली, दुमहाल, हिकत। अब ये कैसे याद करना है वो बता देता हूँ। देखो जम्मू कश्मीर में आपको ये पता है खौफ का माहौल बना रहता है, कब कोई आतंकवादी आके हमला कर दे, हमेशा खौफ का माहौल बना रहता है। खौफ से क्या याद कर सकते हो, रौफ। कभी भी धूम धाम हो जाती है जम्मू कश्मीर में, धामली याद कर सकते हो। धूम धाम, धूम धाम, धामली और दुमहाल ऐसे याद कर लोगे। और ये दिक्कत की बात है, हिकत। ठीक है, ये दिक्कत की बात है, हिकत। लद्दाख, अब लद्दाख का कैसे याद करना है, लद्दाख का देखो 5 हैं। लहरना, लहरना, जबरो, कोसान, चाम या छाम भी बोल देते हैं कभी कभी हम। उसके बाद है सोंदोल। ये कैसे याद करना है कि लद्दाख के, देखो लद्दाख में आपको पता है लड़ाई फड़ाई होती रहती है। लद्दाख रिलेटेड किससे कनेक्टेड है, चाइना से रिलेटेड है। तो जो लद्दाख के लोग हैं ना, वो लड़ने में तो एकदम ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त लड़ते हैं। और उनकी लड़ने पे, उनकी जो बहादुरता है उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। और लड़ना तो उनकी शान की बात है, सोंडोल से शान की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेना और चाम डायरेक्टली याद कर लेना। हरियाणा, ठीक है, पहले हम ऐसे ऊपर से नीचे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है हमारा चरबा, थोड़ा, डांगी, नाटी, चपेली और झाली। अब ये कैसे याद करने हैं, ये 6 हैं और इम्पोर्टेंट हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में, देखो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी वगैरह बहुत हैं, तो आप कैसे याद करो कि हिमाचल प्रदेश से हिमालय याद कर लो। ठीक है, कि हिमालय पर थोड़ा सा भी चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा से थोड़ा और चढ़ना से चरबा। उसके बाद देखो हिमाचल बेटा सेकंड, देखो दंगी, दंगी का मतलब दंगाई, नाटी का मतलब नौटी और जाली का मतलब झाली से याद कर लेना। कि हिमाचल प्रदेश में ना तो दंगाई के लोग रहते हैं, ना नौटी मतलब शैतान जो शोर मचाते हैं, नौटी। ठीक है, शरारत करने वाले भी लोग नहीं रहते, और जाली फेक लोग भी नहीं रहते। और अब आप ऐसे याद कर लो, दंगी, नाटी, झाली कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में देखो, हिमाचल प्रदेश में आप घूमने के लिए जाते हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई आपसे दंगा करे। ठीक है, वहाँ कोई आपको परेशान करे, कोई नॉटीनेस करे आपके साथ, या कोई आपके साथ जालसाजी करे, कोई जाली लोग हो। और आपको कहीं भी जाना है, आप अपनी चप्पल छोड़ के जा सकते हो, कोई आपकी चप्पल नहीं चुराएगा, क्योंकि ये दंगाई नहीं है, कोई नॉटी नहीं है, कोई जाली पर्सन नहीं है, कोई आपकी चप्पल नहीं चुराएगा। तो इस तरह से आप ये 6 के 6 हिमाचल प्रदेश के याद कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पंजाब। पंजाब का हमारा है भांगड़ा, गिद्धा। देखो भांगड़ा गिद्धा मुझे आपको याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। झूमर, झूमर आपको कैसे याद करना है, पंजाब के लोग थोड़ा सा पैग फैग लगाने के लिए मशहूर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करना है कि एक पैग लगाने के बाद झूमते हैं। ठीक है, तो झूमते इस तरह से आप याद कर सकते हो, जस्ट मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। किकली, पंजाब के लोग बहुत अच्छे होते हैं, झिक झिक नहीं करते, किक नहीं करते, झिक झिक के किक नहीं करते, तो किकली आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम हरियाणा। हरियाणा के हमारे 3 डांस फेमस हैं, लूर डांस, फाग डांस और हमारा गुग्गा डांस। ठीक है, ये तीनों आपको याद करने हैं, और तीनों बहुत नॉर्मल से नाम है, लूर, फाग, गुग्गा, तो इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को आपको कैसे याद करना है, रासलीला। देखो कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में। मथुरा कहाँ है, यूपी में। और कृष्ण भगवान कैसे थे, बचपन में नौटंकी बाज थे। ठीक है,
और अपनी रासलीलाएँ दिखाई, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक हो गया आपका कजरी, ठीक है, तो कजरी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। उसके बाद है आपका राजस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी फोक डांस है और सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। राजस्थान के कैसे याद करने हैं आपको, एक है आपका घूमर, एक है आपका कलवेलिया, एक है आपका तेरह ताली, एक है आपकी कच्ची घोड़ी, एक है आपका चारी, एक है आपका गैर, एक है आपका कठपुतली, एक है आपका स्वसैनी और एक है आपका भवई। अभी देखो भवई अगर राजस्थान ऑप्शन में है तो राजस्थान होगा, और अगर गुजरात ऑप्शन में है तो गुजरात होगा। ऐसा होगा नहीं कि पेपर में दोनों ऑप्शन होंगे, या तो गुजरात ऑप्शन में होगा या राजस्थान ऑप्शन में होगा। अब ये याद कैसे करना है, देखो घूमर तो मुझे आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। एक मूवी आई थी उसमें जो घूमर डांस था, दीपिका पादुकोण का घूमर जो सॉन्ग है, घूमर घूमर करके जो सॉन्ग था, मूवी का नाम एग्जैक्टली पद्मावती करके था शायद, ठीक है। तो घूमर जब से इतना फेमस हुआ कि सबको पता चल गया राजस्थान का है। उसके बाद कलबेलिया, देखो राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, आप सभी को पता है, तो राजस्थान में लोग धूप में क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो कलबेलिया से काला, और काला धूप पड़ने की वजह से कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद ये अगर मैं कच्ची घोड़ी याद करूँ, देखो राजस्थान के ऊँट फेमस हैं, ऊँट से आप घोड़ा या घोड़ी याद कर सकते हो। एनिमल पेन फोक डांस है ये, तो ऊँट से रिलेट कर सकते हो आप घोड़ी। ऊँट कहाँ का फेमस है, राजस्थान का, एक एनिमल है, घोड़ी भी एक एनिमल है, तो कच्ची घोड़ी राजस्थान का आप ऐसे याद कर सकते हो। गैर, राजस्थान के लोग किसी को गैर नहीं समझते, सबको अपना समझते हैं, किसी को गैर नहीं समझते, तो गैर आप इस तरह से याद कर सकते हो। कठपुतली राजस्थान का बहुत फेमस डांस है, तो ये तो आपको पता ही होगा। स्वसैनी और तेरह ताली, तेरह मतलब राजस्थान के ना तो गैर समझते ना तेरा मेरा करते, तो इस तरह से तेरह ताली भी याद कर सकते हो। तो राजस्थान के याद करना बहुत आसान है, और ये सभी बहुत फेमस भी हैं, इसलिए इनको आसान याद करना और आसान हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा गुजरात का, ठीक है। गुजरात क्या है हमारा, गरबा, डांडिया रास, जैसे मैं बता चुका हूँ, भवई आपका राजस्थान का होगा या गुजरात का होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाओगे। टिप्पणी और हुडो, ठीक है। गरबा, डांडिया रास और भवई, ये मुझे बिना मतलब आपको, मुझे नहीं लगता कि गरबा डांडिया के लिए कोई ट्रिक देने की ज़रूरत है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। गरबा राजस्थान में ही होता है, गुजरात में ही होता है, डांडिया आपका गुजरात में ही होता है। और ये कभी कभी पूछ लेता है ये कब होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये नवरात्रि में होते हैं, ठीक है। टिप्पणी हुडो आप याद कर लेना। उसके बाद आज का लास्ट स्टेट लावनी, मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तीन डांस हैं, एक है लावनी, कोली और लेजिम। तो आपको इस तरह से याद करना है कि महाराष्ट्र के लोग लेजी तो बिल्कुल नहीं होते। आपको देखा होगा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र को बोला जाता है, बहुत बिजनेस वगैरह लोग यहाँ पे करते हैं महाराष्ट्र में, और काफ़ी मतलब एक्टिव होते हैं, लेजी नहीं होते। और लावनी, अगर तुम मुंबई वगैरह आओ, जैसे मुंबई आओ तो कोई पूछने वाला नहीं है, लावारिस की तरह घूमते रहना, तो लावनी से लावारिस, लावारिस से कोई नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र, कोहली आप डायरेक्ट याद कर लेना, लेजिम से महाराष्ट्र के लोग लेजी नहीं होते। देखो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और सच में आपको लगा है कि हाँ भाई मज़ा आ गया, तो कमेंट करके एक बार लिख देना कि भैया सच में मज़ा आ गया, बहुत अच्छी ट्रिक्स थी। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं ये जानता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फॉर मोर सच वीडियोज़। पूरी स्टैटिक जीके हम इस तरह ही कवर करने वाले हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।